डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टॉक मार्केट के अपने पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे। पोर्टफोलियो क्या होता है और पोर्टफोलियो के सेविंग करने के लिए हमें क्या रूल या क्या रणनीति बनानी चाहिए या फिर हमारी पोर्टफोलियो कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है हाउ शुड बी योर पोर्टफोलियो, मतलब हमारी पोर्टफोलियो कैसी होनी चाहिए। तो मैंने फर्स्ट रूल यहाँ पे लिखा हूँ, कोई भी एक बिगिनर भी समझ सके कि पोर्टफोलियो क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या कोई भी एक हमारे डीमेट अकाउंट है, तो उसमें कोई भी शेयर को हम खरीदते हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो में वो क्या होता है, रहता है। तो इसी तरह अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के क्या करते हैं, शेयर को खरीदते हैं, तो उस शेयर में से हमारे पोर्टफोलियो वह शेयर जो है वो हमारे पोर्टफोलियो में जाके जमा रहता है। अब ये शेयर को हम कुछ वीक तक हम लोग रखते हैं, वीकली रखते हैं, वीकली सेल करते हैं, कोई मंथली सेल करते हैं, मंथली करते हैं, तो किसी को ईयरली सेल करते हैं। तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम लोग अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम अपने पोर्टफोलियो से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा बुक से पहले सीख लेना चाहिए, तभी हमको कोई स्टॉक में कोई शेयर को अपने से खरीदनी चाहिए। अगर आप खरीदते भी हैं तो बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि अपनी आपकी जो पैसा है वो आपके पास बचे रहे। तो उसी रूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ। अब हम एक ऐप्स में लेके जाते हैं अप स्टॉक में और देखते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे अप स्टॉक के ये में आ चुके हैं और यहाँ पे जैसा हम दिखा रहे हैं ये माई लिस्ट है। यहाँ पे क्या है, हमारी लिस्ट है और यहाँ पे ऑर्डर जब हम करेंगे तो ऑर्डर आएगा और यहाँ पे देखिए आपका पोर्टफोलियो है। तो जब हम पोर्टफोलियो में क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि पोर्टफोलियो क्या है, और जो भी शेयर को हम खरीदते हैं यही पोर्टफोलियो में हमारी रहती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख लिए हमारी पोर्टफोलियो, जैसे मैं पहला शेयर ये खरीदता हूँ, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, और नेक्स्ट आपका यहाँ पे मैं और भी दिखा रहा हूँ, वो है नेक्स्ट आपका इधर, जैसे यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं जेटेट इंडिया है, निफ्टी बीज है, प्रोफिल ये है, आर पावर है, सेल प्रो, स्विट्जरलैंड, यस बैंक। तो ये हमारी पोर्टफोलियो है। तो इसी तरह अब इतने सारे शेयर को हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे देखते हैं। देखिए हमारे निफ्टी बीज में इतने का प्रॉफिट है, 6827 रुपया का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। तो आर पावर में 122 रुपया का प्रॉफिट है। आपका पीपीएल फार्मा का में मेरा 90 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो इसको हम कैसे मैनेज करते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग देखें अभी पोर्टफोलियो क्या होता है, इससे आपको समझ में आया होगा कि पोर्टफोलियो क्या है। अब ये पोर्टफोलियो को हम लोग मैनेज करने के लिए कुछ मैं यहाँ पे रूल लिखा हूँ, और कैसे हम लोग उसे प्रॉफिट बनाते हैं या प्रॉफिट गेन करते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप इससे पहले कि हाउ टू चूज और हाउ टू सेलेक्ट द शेयर, मतलब कौन सी शेयर को हम खरीदें जिससे हमारी क्या हो, प्रॉफिट हो। शेयर तो बहुत सारे शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, तब सभी शेयर एक सा समान प्रॉफिट नहीं देते हैं। बहुत शेयर आपका क्या है, पेनी स्टॉक होते हैं, जो कि पेनी स्टॉक को हम लोगों को नहीं खरीदना चाहिए। उसमें बहुत हाई रिस्क होता है और बहुत जल्दी डूब जाने की संभावना होती है। तो हम लोग कैसे हम लोग कर सकते हैं, अपनी पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं और उससे कैसे बेनिफिट बना सकते हैं, प्रॉफिट कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो उसमें से पहला है पोर्टफोलियो को जानना। अब पोर्टफोलियो को हैंडल कैसे करेंगे इसके बारे में यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिखा हूँ, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। पहला पॉइंट है हाउ टू हैंडल योर पोर्टफोलियो। अपने पोर्टफोलियो को आपको हैंडल करने के लिए जानना पड़ेगा। हैंडल का मतलब है कि आपको कोई भी शेयर, कोई भी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो उसका सपोर्ट क्या है, आप किस लेवल पे ख़रीदे हैं, किस लेवल पे ख़रीदे हैं,
वो आपको ध्यान रखना है। वहाँ रेजिस्टेंस था या सपोर्ट था। अगर आप सपोर्ट में ख़रीदे हैं तो रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक आने की वेट कर सकते हैं, या फिर आप किस मापदंड के तहत में आप वो शेयर को ख़रीदे हैं, वैसे चीज़ को आपको जानना पड़ेगा। तो इसी के बारे में आगे और भी हम रूल डिस्कस किए हैं। और इसको नेक्स्ट रूल है आपका, हाउ मेनी स्टॉक शुड यू बाय। आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर होनी चाहिए। उसके बाद है आपका, व्हाट टाइप ऑफ एक्शन विल यू टेक। आप क्या एक्शन लेते हैं, आप कैसे उसको मैनेज कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आर बेटर लेफ्ट अलोन। अब किस तरह के इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, जैसे कि आपका कोई इंट्राडे में काम करता है, ट्रेडिंग करते हैं, तो कोई स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो कोई आपका पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सब को आपको जानने के लिए, और इंट्राडे की ट्रेडिंग के भी कुछ स्ट्रेटजी होते हैं और सभी का मापदंड अलग अलग होता है, उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। इंट्राडे न्यू जो है उनको तो नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें बिना जाने कोई भी शेयर को नहीं ये आपको करना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में होता है आपका एक दिन में ही आपको 9:15 से आपको 3:15 तक ही आपको इसी के बीच में आपको बेच देना है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो आपको उतना में ही आपको प्रॉफिट करना है, नहीं तो आपका जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो आपके शेयर को बेच देंगे। नेक्स्ट है आपका, डोंट इन्वेस्ट ऑल मनी एट टाइम। अब नेक्स्ट है कि अगर आप एक ही बार में पूरे पैसा को कोई भी एक स्टॉक पर नहीं लगा देना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। मतलब एक ही शेयर में या एक ही तरह के जो कंपनी के क्या होते हैं, इंडेक्स होते हैं, जैसे स्मॉल कैप में या मिड कैप या लार्ज कैप या फ्लैक्सी कैप में, एक ही कैप में हम लोगों को नहीं लगा देना। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, आपका सेक्टर होता है, सेक्टर। तो ये सेक्टर को भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक ही सेक्टर में हम पैसा ना लगाएं, क्योंकि अगर मार्केट गिरती है और हम एक ही सेक्टर में पैसा लगाए हैं तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के चलते मेरी पोर्टफोलियो नुकसान में चली जाएगी। तो इसलिए एक जगह नहीं लगानी चाहिए। मोस्ट ऑफ कंपनी डोंट डू वेल। अब देखो, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी क्या है, अच्छा नहीं करती है। तो अच्छा नहीं करती है तो इससे बचने के लिए क्या है, हम लोग इसके कुछ मापदंड को देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट रूल की बात करें तो डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब अपनी सारी पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगानी चाहिए। सेल रूल, सेल रूल होगा आपका। सेल रूल है अलोंग विद द रियलिस्टिक जनरल मार्केट रूल। जो मार्केट में आप जो रूल अप्लाई करते हैं तो सभी का अपना अपना रूल होता है, उसके आधार पे हम देखते हैं। अब हम यहाँ फर्स्ट रूल की बात करते हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वीकली चार्ट। मैं जो भी शेयर ख़रीदता हूँ वो कुछ सप्ताह के लिए खरीदते हैं, या फिर कुछ महीने के लिए, या फिर कुछ साल के लिए वेट करते हुए जाना है, जिससे आपका प्रॉफिट बनता रहे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी जानना है, वीकली चार्ट को फॉलो करना है, और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानना है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब दूसरी चीज़ है कि हम शेयर को ख़रीदें कैसे। तो शेयर को ख़रीदने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 52 हाई और लो को जान लेना है। उस जिस भी कंपनी के आप ख़रीद रहे हैं उसका 52 हाई कहाँ है और 52 लो कहाँ है। इसको क्या करना है, ट्राई टू परचेज इन बॉटम। मान लो कि 52 लो में, जैसे कि अभी ये जनवरी का मंथ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 52 हाई जो मार्केट लगाई थी वहाँ सभी जितने भी स्टॉक है, अच्छी अच्छी कंपनी है, उसका सब पीक पे चले जाते हैं। या ऑल टाइम हाई क्या है उसका, उस कंपनी का ऑल टाइम हाई क्या है, ये चीज़ चेक करने के बाद पता चल जाता है कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं निकालना जानते हैं, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और जानना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपको और उसके बारे में जानकारी देंगे, और जल्द ही आपके लिए मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। और हमारे प्लेलिस्ट में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कुछ वीडियो है, लेकिन मैं पर्टिकुलर स्टॉक पे बना के अपलोड करूँगा। इफ़ यू डोंट दिस, सम ऑफ योर विनर विल बी हेल्ड फॉर 3 मंथ्स, सम ऑफ 6 मंथ, एंड फ्यू फॉर 1, 2 और 3 ईयर्स और मोर। मतलब कि कुछ शेयर को, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ में, कुछ शेयर को हम लोग क्या करते हैं, कुछ महीने के लिए रखते हैं, कुछ वीक के लिए रखते हैं, और 1-2 महीना रखने के बाद या 1-2 साल रखने के बाद कई एक सालों तक
हम उस शेयर को लेकर जाते हैं, मतलब जब तक वो अच्छा प्रॉफिट हमको दे रहे हैं तब तक हम उस शेयर में बने रहेंगे, और हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वो ब्रेक करेंगे तो हम वहाँ से निकल जाएंगे, उस शेयर को मतलब हम बेच देंगे। मोस्ट ऑफ योर लूजर विल बी हेल्ड फ्रॉम मच शॉर्टर पीरियड। हमारी जो लूजर होनी चाहिए, हमारी जो अगर नुकसान हो रही है तो बहुत शॉर्ट पीरियड में ही बेच देनी चाहिए, नहीं तो वो हमेशा हम लोगों को क्या करेगा, नुकसान ही कर देगा। नॉर्मली बिटवीन फ्यू वीक्स एंड मंथ्स, नॉर्मली उस शेयर का वेट करना चाहिए, कुछ सप्ताह या कुछ महीनों के अंदर ही आपको बेच देनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका चार्ट। चार्ट में कौन सा टाइम फ्रेम को यूज करें, तो वीकली टाइम फ्रेम का यूज करें, जिससे वीकली से आप क्या कर सकते हैं, दो ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग का टाइप होते हैं, इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, और आपका पोजिशनल ट्रेडिंग। तो वीकली चार्ट से हम दो ट्रेडिंग को कर सकते हैं। पहला है आपका स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कि मान लो कि यहाँ पे मेरा सपोर्ट है, यहाँ हम सपोर्ट में ख़रीदें, सपोर्ट में मान लीजिए हम यहाँ पे ख़रीद रहे हैं और रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है, मार्केट ऐसे गई, ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे जाती है, इस तरह से मार्केट चलती है। तो इस तरह से जब चलती है तो मान लो हम यहाँ पे ख़रीदे हैं, तो इसी को जानना है आपको कि कहाँ पे हम ख़रीदें। अगर यहाँ से मार्केट यहाँ गई, फिर मान लो 52, हम अभी चर्चा की आपके साथ 52 वीक हाई लो, तो मान लो कि एक साल में शेयर यहाँ पे गई, यहाँ तक पहुँची, मान लो ये शेयर का प्राइस था 200 रुपया, और पूरे साल में ये 500 का इसका हाई बना। तो हाई बनने के बाद ये फिर 200 आ गया। तो यहाँ से अगर हम वीकली कैंडल जज कर रहे हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पता होगा। कैंडलस्टिक पैटर्न अगर पता नहीं है तो अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे वर्क करती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोगों को अगर ये करना है, अगर अपनी पोर्टफोलियो या ट्रेडिंग में ट्रेडिंग जानना है, तो दो टाइप से आप कर सकते हैं। पहला है आपका कैंडलस्टिक पैटर्न को जानना पड़ेगा, जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, और दूसरी है आपका जो इन्वेस्टिंग करते हैं उसको उस कंपनी का बैलेंस शीट को पढ़ना पड़ता है। तो दोनों में कोई एक आपको करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे है कि मान लो हम 200 में ख़रीदें, शेयर का प्राइस 500 हो गया, 300 का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे हाई लगाई कंपनी, हाई लगाई, फिर आ रहे हैं, अगर वीकली कैंडल में हम देखते हैं तो यहाँ एक वीकली कैंडल का मतलब सप्ताह भर का एक कैंडल होते हैं। ये कितना हाई गया, तो यहाँ से अगर ब्रेक करेगा, यहाँ कोई भी मान लो मॉर्निंग शूटिंग स्टार बनता है, इसके बाद यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाए तो हम वहाँ से ये कैंडल को स्टॉप लॉस लेकर के समझ जाते हैं कि यहाँ पे से मार्केट अब रिवर्स होगी, मतलब डाउन आएगी। डाउन आएगी तो वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करके जो भी मेरा फ़ायदा हुआ वो निकल जाना है, आपको वेट नहीं करना है। फिर यहाँ पे बॉटम बनाएगी, बॉटम करने का मतलब साल में कितने नीचे तक आती है, वहाँ पर हम फिर एंट्री करेंगे, और फिर यहाँ एंट्री के बाद हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस अपना लेना पड़ता है, कुछ स्टॉप लॉस लेकर के हम उसमें अपना इन्वेस्ट कर लेंगे। अब इन्वेस्ट करने के बाद वो फिर हम वेट करेंगे, मान लो कि हम यहाँ पे एंट्री किए, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, ST स्टॉप लॉस लगाएं, अगर स्टॉप लॉस ब्रेक करती तो हम बेच करके अपना नुकसान लेकर के थोड़ा बहुत हो वो चीज़ हम ये वो शेयर से निकल जाएंगे। उसके बाद वेट करेंगे तो यहाँ आएंगे, यहाँ से अगर ब्रेक करती है ऊपर सपोज, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे, फिर ये आगे तक भी रेजिस्टेंस बनाएगी, फिर सपोर्ट बनाएगी। तो इस तरह से चार्ट के माध्यम से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। इसके अलावे और भी है, तो ये चार्ट पैटर्न की बात की। इसके अलावे हम RSI की बात करते हैं, RSI से भी जज करते हैं कि कितना हो है। विथ इसका RSI का डाइवर्जन से भी पता चलता है कि ये कंपनी की शेयर प्राइस अब ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। उसके बाद वॉल्यूम तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कितना वॉल्यूम एक सप्ताह में गया, कितना इसका सेलिंग हुआ है या कितना बाइंग हुआ है, ये सारा कुछ वॉल्यूम से पता चलता है। कौन बड़े इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इससे भी पता चल जाता है। डियर फ्रेंड्स, तो अगर आपको या पोर्टफोलियो के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त हुआ होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को एक लाइक कर दें, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और भी इस तरह की वीडियो बना के अपलोड करता रहूं। और हमारी चैनल में और इस तरह के शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।